सुबह का समय था। एक राजमहल के द्वार पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। जो लोग भी आते वहां के नजारा देखकर वहीं ठिठक जाते। सुबह से भीड़ लगना आरंभ हुआ था। दोपहर होने को आया था। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। घटना ऐसा घटा था कि सुबह के समय में राजा के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा के साथ एक शर्त रख दी कि जो हम भिक्षा उसी से लेंगे जो हमारी भिक्षा पात्र को भर देगा। राजा के मन में बड़ा ही अभिमान था अपनी संपत्ति को लेकर। बहुत बड़ा राजा था। वह हंस पड़ा। बोला, तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है? इतनी छोटी सी भिक्षा पात्र और तू शर्त रख रहा है? अरे इतनी छोटी भिक्षा पात्र तो हम हीरे जवाहरात से भर देंगे। फकीर ने कहा, एक बार सोच लो। मैं उसी से भिक्षा लेता हूँ जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देता है। राजा हंसा। बोला, तुम निश्चिंत रहो। अपने वजीर को आदेश दिया कि इस भिखारी के भिक्षा पात्र को अन्न से नहीं बल्कि हीरे जवाहरात से भर दो, ताकि इसे तो क्या अनंत पीढ़ियों तक इसे भिक्षा न मांगना पड़े। वजीर हीरे जवाहरात मंगवाए, उस भिक्षा पात्र में डलवाए। लेकिन आश्चर्य, उस भिक्षा पात्र में जो भी डाला जाता था वह भिक्षा पात्र के पेंदी में रह जाते थे और भिक्षा पात्र पूरा खाली का खाली रह जाता। पहले तो हीरे जवाहरात से भिक्षा पात्र को भरने का प्रयास किया गया। फिर सोने से, फिर चांदियों से, फिर अलग अलग धातुओं से भी भरने का प्रयास किया जाने लगा। धीरे धीरे सारा खजाना खाली होने लगा, लेकिन वह भिक्षा पात्र भर ही नहीं रहा था। और उस भिक्षा पात्र को देखने के लिए जो लोग भी वहां एकत्र होते, उनकी संख्या बढ़ते जा रही थी। सब लोगों के मन में कौतूहल था कि आखिर ये भिक्षा पात्र भर क्यों नहीं रहा है। सारे लोग इस भिक्षा पात्र को भरने में लगे हैं। धीरे धीरे समय बढ़ रहा था। सारे राज्य के खजाने खाली हो रहे थे। शाम होने को आई। सम्राट को अपने भूल का एहसास हुआ। वह उस भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा। बोला, क्षमा करें, मैं आपके भिक्षा पात्र को भर न पाऊंगा, क्योंकि हमारे तो पूरे खजाने खाली हो गए। लेकिन यह भिक्षा पात्र में ऐसा क्या है जो कभी नहीं भर रहा है? फकीर बोला, मैं आ रहा था, मरघट में एक खोपड़ी मिली मनुष्य की। उसी खोपड़ी को हमने भिक्षा पात्र बना लिया और मैं कई राजा सम्राटों के पास गया, जिसके मन में बड़ा ही अभिमान था कि मैं इस भिक्षा पात्र को भर दूंगा। लेकिन आश्चर्य है कि किसी ने इस भिक्षा पात्र को भर न पाया। मित्रों, वह फकीर सही कह रहा था। वास्तव में मनुष्य का यह जो खोपड़ी है, यह कभी भरती नहीं। साधारण व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे पास इतना धन हो जाएगा, तब मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन वह जैसे जैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, वैसे वैसे इच्छाएं उसकी आगे बढ़ते जाती है। एक से एक धनवान व्यक्ति का भी खोपड़ी कभी भरता नहीं।
यही कारण है कि बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राटों की नींद उड़ जाती है। मनुष्य का मन ऐसा खोपड़ी है जो कभी नहीं भरता। इसलिए संत महापुरुषों ने एक बात कही कि अमन की अवस्था को प्राप्त करो, क्योंकि मन तो कभी भर ही नहीं सकता है। मन बिन पेंदी की बाल्टी की तरह है। जैसे बिन पेंदी की बाल्टी को अगर हम कुएं में डालें तो पानी तो भरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर उठाते जाएंगे वह बाल्टी खाली की खाली रह जाएगी। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के मन का स्वभाव है। इसलिए मित्रों, ध्यान साधना करके अमन की अवस्था को प्राप्त करना ही निर्वाणिक अवस्था है। यही मुक्ति की अवस्था है। जो मिला है उसमें खुश होना है, संतुष्ट होना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है। हमारे कहने का मतलब यह भी नहीं कि कोई व्यक्ति यह सोच ले कि मन तो कभी भरता ही नहीं है, तो भरने का प्रयास नहीं करना। प्रयास तो अथक करना है, लेकिन कभी भी हीन भावना से ग्रसित नहीं होना है। या जितना भी संपत्ति हो हमारे पास, कभी भी अहम भावना से ग्रसित नहीं होना है, क्योंकि यह मन को आज तक कोई भर नहीं पाया, आप भी नहीं भर पाएंगे। अर्थात अमन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीवन के बहुमूल्य समयों में से कुछ समय निकालकर अपने मन को उस अवस्था तक पहुंचाने का प्रयास करें जहां मन की गति समाप्त होने लगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुर सुख हो, चहुर शांति हो।